Hello everyone, welcome to RBI Aspirant. Today I am going to talk about Phase 1, the strategy for Phase 1 and especially for quants, reasoning and English. For current affairs I am going to cover it in a different video because that's a whole different story. But for quants, reasoning and English, today I am going to talk about it. First of all, the most important thing is going through the previous year cutoffs. So here I have 2023 ka cutoff. So let me just show you. So as we know that there are four sections: general awareness, reasoning, English and quants. And everyone knows that in RBI exam there is sectional cutoff that we have to clear and overall cutoff as well. So let's go through the sectional cutoffs for each sections. For general awareness, the sectional cutoff was 12, for reasoning 9, for English language 4.5, and for quantitative aptitude it is 4.5 as well. But so when we add all these, the sum is 40. But the overall cutoff went to 54.25 in 2023. So here we can see that there is a possibility that you clear the sectional cutoff, but you will still not be able to clear the prelims because you will not be able to clear the total cutoff. एंड हम सब ने सुन रखा है दैट हमारा ओवरऑल कट ऑफ जो होता है वो हमारा जनरल अवेयरनेस से ही क्लियर होता है. इन ऑल दीज सेक्शन वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन क्लियरिंग द सेक्शनल कट ऑफ. So let's move to see the sectional cutoff का trend. So here we can see that in 2023 quantitative aptitude का cutoff was 4.5, but in 2024 the cutoff went to 7.5. We can see 3 numbers का jump हुआ है cutoff में in just quantitative aptitude. Similarly in reasoning also from 9 to here 15, 6 number का jump हुआ है cutoff में. So we can see कि cutoff में मतलब काफ़ी ज़्यादा increase हो रहा है and that's why we have to practice more and more harder. Now let's move to the strategy. सबसे पहले हम क्वांट्स की बात कर लेते हैं. क्वांट्स में सबसे पहला स्टेप, आई नो दैट मैनी पीपल निगलेक्टेड कि ठीक है हमें तो सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, हम कर लेंगे 25 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कोई भी करके. बट वहाँ पर नहीं होता है. वहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कई बार आप 2-3 क्वेश्चन में ही पूरा 25 मिनट निकाल सकते हैं इफ़ आपका बेसिक्स नहीं स्ट्रॉन्ग है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है. जैसे कि हमें टेबल्स, परसेंटेज, फार्मूलाज ये हमारे टिप्स पर रटे होने चाहिए हमें. ठीक है, तो सबसे पहला ये होता है कोई भी इफ़ समवन इज़ स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फ्रॉम द स्क्रैच. सबसे पहला स्टेप ये बहुत ही चाइल्डिश लगेगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बट ट्रस्ट मी आगे आपको इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू समझ में आएगी. सो फर्स्ट स्टेप इज़ लर्न टेबल, परसेंटेज एंड फार्मूलाज. नाउ मूविंग टू द सेकेंड. सबसे पहले आप बेसिक टॉपिक्स जो होते हैं उनको उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ लीजिए. जैसे हमारा हो गया परसेंटेज, देन टाइम एंड वर्क, देन एजेस हो गया, देन हमारा हो गया पार्टनरशिप, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पाइपलाइन सिस्टम. इन सब टॉपिक्स के बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए. उन पे का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, क्या फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, एवरीथिंग. ठीक है, इससे आपका जो एक बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. नाउ फिर देन मूव ऑन टू द शॉर्ट ट्रिक्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस. देन मूव ऑन. बेसिक सबको पढ़ना ज़रूरी है. आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स पे नहीं जंप कर सकते हैं, आपको वो समझ में नहीं आएगा, आप रट के नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. तो इसलिए बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है. एंड देन थर्ड स्टेप, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन. मॉक्स दो, यूट्यूब पे क्वेश्चन सॉल्व करो, जनरल क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई बुक ले लो उससे क्वेश्चन सॉल्व करो. बट जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो. इससे देखो सबसे पहले फ़ायदा क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट इट. सबसे पहले आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, उसमें समझ जाएगा. सेकंड, आपको समझ में आएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं, आपको किस टाइप के क्वेश्चन आपसे जल्दी बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं वो. बिकॉज देखो एग्ज़ाम में क्या होता है, यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन. आपको एग्ज़ाम में ये माइंडसेट से जाना है कि मैं कम ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ, बट मैं जो अटैम्प्ट करूँ उसको पूरा सॉल्व करूँ एंड एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करूँ. सो दैट्स यू हैव टू टेक केयर इन माइंड. एंड नाउ एक एडिशनल टिप, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, मतलब डिपेंड करता है ये अगर आप ये सूट कर रही तो आप फॉलो करो या नहीं करो. समथिंग कि आप सबसे पहले एग्ज़ाम में डीआई पे फोकस करो. ठीक है, एग्ज़ाम में 2 सेट्स ऑफ डीआई तो आएंगे, एक स्लेट भी आ सकता है.
तो आप DI पे फोकस, बिकॉज DI में देखो अगर आप 5 से 10 मिनट दे दोगे तो आपके 5 क्वेश्चन निकल आएंगे वहाँ पर अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद दूसरा DI पे आप दे दो, मतलब आपने 10 मिनट इसमें दे दिया तो आपके पास 25 मिनट्स होते हैं, तो आपने 10 मिनट्स यहाँ दे दिया, 10 मिनट्स आपने दूसरी DI पे दे दिया, तो 5 5 ऐसे करके 10 क्वेश्चन तो आपके आराम से बन जाएंगे। एंड बचे हुए 5 मिनट में आप मान लो 2 अर्थमेटिक के भी सॉल्व कर ही लोगे, तो इस तरह आपके 12 क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि वेल अबव द कट ऑफ है। तो इस तरह से आप अगर DI पे फोकस करो तो इट विल बी मोर गुड दैटर देन अर्थमेटिक पे, ठीक है। ये हो गया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं रीजनिंग पे। सिमिलरली क्वांट्स की तरह ही रीजनिंग किया कि सबसे पहले बेसिक टॉपिक समझ लो, जैसे पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, क्रिटिकल रीजनिंग, इन सबको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इसका तरीका क्या है, सबसे पहले ये बेसिक एकदम। उसके बाद वी विल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मतलब रीजनिंग के लिए तो ओनली प्रैक्टिस ही है जो आपको मतलब बेटर कर सकता है। एज समवन जो पहली बार, मतलब जब मैंने RBI की प्रिपरेशन किया तो मैंने पहली बार अपनी लाइफ में रीजनिंग पढ़ा था, तो उस वजह से बेसिक क्लियर करना हेल्प्ड मी अ लॉट। एंड नाउ ऑल्सो एडिशनल टिप कि एग्ज़ाम्स में व्हाट आई वुड से, अगर आप पजल्स में बहुत अच्छे नहीं हो, नॉट अच्छे, अगर बहुत अच्छे नहीं हो तो आप पजल्स अवॉइड करो एग्ज़ाम में। जितने भी नॉर्मल वन लाइनर क्वेश्चंस हैं या फिर क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करो, वो अच्छे से बन जाएंगे। जैसे मान लो इनक्वालिटी हो गया, सिलोजिज्म हो गया, देन ब्लड रिलेशंस हो जाते हैं, डायरेक्शंस हो जाते हैं, ये सब यू कैन डू। एंड लास्ट में अगर टाइम बचता है तो देन गिव इट ऑन पजल्स, बिकॉज मैंने जितना मॉक्स दिया है एंड पेपर में भी मैंने जितना एनालाइज किया है, जो मेन एग्जाम में पजल्स आते हैं दैट आर वेरी लेंदी एंड दे आर एक्सट्रीमली टफ। सो आई वुड से कि आप सबसे पहले पजल से मत शुरू करो, बिकॉज फिर आपके लिए टाइम जाएगा एंड देन डिमोटिवेशन आएगा, अंडर कॉन्फिडेंस आएगा। तो डोंट स्टार्ट फ्रॉम पजल्स, पहले बाकी सब कर लो, देन टाइम जब बचे तो देन गो ऑन पजल्स। दैट इज़ फॉर रीजनिंग। For English, mocks, everything. मतलब I am assuming कि we are not going to cover English from basics कि like हम abbreviations पढ़ें या फिर हम synonyms and antonyms पढ़ें, tense पढ़ें, ये सब हम नहीं करने वाले हैं। So just read editorials, मतलब newspaper के editorials are going to help you a lot, sentence formation में help करने में या फिर comprehension में help करेगा काफ़ी ज़्यादा, and then give mocks only. So yes, this is going to be my strategy for phase 1 for QRE mostly, and current affairs का हम different video में बात करेंगे. So I hope I helped you in any way, and then see you in the next video. Till then, bye bye, take care.